ARS स्टोरी सर्कल में स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। एसिड बेस एंड साल्ट हम लोग देख रहे थे। तो आज की क्लास में हम लोग पीएच के बारे में जानेंगे। आखिर पीएच क्या होता है या पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को देखेंगे। ओके, तो आपके सामने दिखाई दे रहा है हाउ स्ट्रॉन्ग आर द सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स और बेस। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा? हम बोलते थे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और बोलते थे कि कंसंट्रेशन ऑफ आयन, नहीं हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे हम क्या बोलते थे, आपको कि H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, या क्या बोलते थे OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ये एसिड के लिए और ये आपका बेस के लिए था। ठीक है, तो अब हम किस आधार पे जैसे बोलेंगे कि एसिड मेरा स्ट्रांग है या बेसिस जो है मेरा स्ट्रांग बेस है, या वीक एसिड या वीक बेस है, हम किस आधार पे? तो जिस आधार पे हम लोग बता पाते हैं वो कौन है? तो पीएच स्केल के माध्यम से ये हम बता पाते हैं। तो देखिए, तो क्या कह रहा है आपसे कि जो स्ट्रेंथ है किसी सॉल्यूशन का, जैसे एसिड और बेस, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ए बेस कैन बी डिटरमिन फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। नहीं, अभी जस्ट हम क्या बोलें कि जो आपका हाइड्रोजन आयन होता है उसी के कंसंट्रेशन के आधार पर हम किसी भी एसिड और बेस के मतलब कितना स्ट्रांग है इसी के आधार पर, किसके आधार पे? तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन के आधार पे हम बता पाते हैं कि आपका जो दिया हुआ एसिड है वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। ओके, उसमें जो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे हम लोग जनरली किस आधार पे मेजर करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? जिस आधार पे हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ क्या हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बता पाते हैं, उसी को क्या एक्चुअली बोलते हैं हम लोग? पीएच ऑफ अ स्केल। ठीक है, पीएच स्केल बोलते हैं। जैसे देखिए, तो पीएच स्केल का जो रेंज होता है आपका, देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, कितना होता है? 0 to 14। हम लोग जो पीएच स्केल का जो रेंज मेजर करते हैं वो कितना है आपका? 0 to 14 मेजर करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में आज से क्या रखना है कि 0 से 7 के बीच, 0 से 7 के बीच वो क्या होगा? एसिडिक इन नेचर होगा। कैसा होगा? एसिडिक नेचर का होगा। ओके, ये ध्यान में रखनी है आपको। और 7 से 14 के बीच ये कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा, यानी बेस होगा। ठीक है, तो बेसिक नेचर का है कब? जब पीएच स्केल पे उसका जो मेजरमेंट है वो 7 से 14 के बीच होगा। एसिड है कब? जब उसका पीएच स्केल पे मेजरमेंट 0 से 7 के बीच होगा। और 7 पे क्या होगा? तो 7 पे आपका क्या होगा? वो कंपाउंड न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पर कलर के माध्यम से बताया जा रहा है। अगर वो 0 से 1 के बीच लाई करेगा तो उसका जो कलर होगा, जो पीएच स्केल पे जैसे लिटमस पेपर पे, तो उस पे जो कलर आपको आएगा वो क्या आएगा? डार्क रेड आएगा। फिर देखिए, तो घट्टे घट्टे कैसे रेड, फिर धीरे धीरे ऑरेंज, येलो, फिर ग्रीन, न्यूट्रल पे एकदम ग्रीन हो गया है, फिर धीरे धीरे ब्लू की तरफ ये मूव कर रहा है। देखिए तो कैसे स्काई, फिर थोड़ा स्काई, डार्क स्काई, फिर ये ब्लू, फिर थोड़ा सा वायलेट। ठीक है ना, वायलेट और मतलब ब्लू के बीच का कलर है, फिर ये एकदम पूरा वायलेट है, एकदम पूरा बैगनी कलर का है। कब? ये पूरा जब पीएच स्केल 13 से 14 के बीच आपका रहेगा तब। ठीक है ना, पीएच स्केल पे मेजरमेंट 13 से 14 के लिए ये है। ओके, तो ये कलर के माध्यम से आपको बताया गया है कि अगर आपको मतलब रेड दिख जाए तो क्या बोलेंगे कि जो आप सब्सटेंस ले रहे हैं वो क्या है? एसिडिक की नेचर है। और कैसा है? तो भाई उसमें जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन का वो क्या है? काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो हम यहाँ पे कलर के माध्यम से जो भी लैब में टेस्ट वगैरह होता है उन लोग कलर के आधार पर ही बता पाते हैं कि जो इसका पीएच वैल्यू है मतलब इसके बीच लाई कर रहा है। तो उन लोग के पास एक कलर का एक और भी बड़ा लिस्ट होता है। ठीक है ना, उसमें एकदम डीप कलर बताया गया है। जैसे तो यहाँ पर तो हम आपको एवरेजली बता देंगे कि 0 से 1 के बीच मतलब ऐसा कलर होगा, लेकिन लैबोरेटरी वगैरह में और भी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से स्केलिंग किया रहता है कलर में। ठीक है, और भी ज़्यादा मतलब 0.1, 0.2, 0.3 पे कलर क्या हो, 0.4 पे मतलब पीएच स्केल पे अगर 4.5 हो तो उसका कलर एकदम एग्जैक्ट क्या होना चाहिए। तो लैब में इस तरीके का होता है। लेकिन आपको बस ओवरऑल जानना है कि ज़्यादा होगा तो ये रेड होगा, और मतलब यहाँ पे एसिडिक में, और बेसिक में अगर ज़्यादा होगा तो ये एकदम वायलेट कलर का हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो एक्चुअली जो पीएच क्या कहता है, व्हाट इज मीन्ड बाय द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, अभी तक तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन, आखिर पीएच ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है आपका? आप समझते क्या है
ठीक है। तो ये देखिए एक बायोकेमिस्ट थे, उनका नाम क्या था, एसपी सोरेनसेन। इन्होंने ही बताए थे किसके बारे में, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी के बारे में। किसी भी सॉल्यूशंस को या किसी भी एसिडिटी के स्ट्रेंथ को हम किस पैरामीटर पे एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो वो है आपका पीएच के माध्यम से। हम लोग किस माध्यम पे मेजर कर पाते हैं, पीएच, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार जो पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन क्या है वो डिफाइन कैसे है, तो निगेटिव लॉगरिदम। देखिए ये याद रखिएगा, ये डिफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ध्यान रखना है। उनके अनुसार, किसके अनुसार, तो एसपी सोरेनसेन के अनुसार जो पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन डिफाइन है वो किस आधार पर है, तो निगेटिव लॉगरिदम टू द बेस 10 ऑफ द हाइड्रोजन। देखिए अब इसको मैथमेटिकली हम बताने का प्रयास करते हैं। जैसे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, जो पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन है वो कैसा है, तो निगेटिव। देखिए निगेटिव है यहाँ पर क्या, लॉगरिदम। लॉग के बारे में थोड़ा सा आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। नहीं अगर आता है तो आज तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पहले आपको लॉग का बेसिक फार्मूला और लॉग के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे देंगे, तभी आपको इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, ओके। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, लॉग क्या होता है आपके लिए नया है या सिलेबस में नहीं है पढ़ना, मतलब ऐसा वैसा नहीं सोचना है। हम आपको लॉग के बारे में भी जानकारी देंगे जिससे कि आपका क्वेश्चन बन सके, ओके। तो यहाँ पे तो पहले आप जान लीजिए कि क्या होता है पीएच, तो क्या होता है निगेटिव लॉगरिदम, ठीक है, टू द बेस 10। यहाँ पर देखिए जहाँ पे छिपा हुआ है, मतलब कुछ नहीं, लॉग के पास अगर कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो बेस है वो क्या है आपका 10 लिया जा रहा है, ठीक है ना। किसका, तो भाई हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन का। यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, निगेटिव लॉगरिदम। देखिए यही आपका पीएच है, ठीक है ना। पीएच क्या होता है, निगेटिव लॉगरिदम बेस 10 के साथ साथ बेस क्या है, यही बेस है आपका, ये क्या है आपका बेस है, ठीक है ना, बेस 10 बोला जा रहा है। और किसका, तो भाई हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन में, ओके। कंफ्यूज नहीं होना है। ये पीएच, ये क्या है पीएच, हम लोगों को जनरली पीएच ही निकालना होगा। हायर क्लास में आप लोग जब 11th में जाएंगे तब वहाँ पे पीओएच निकालने के लिए भी आएगा कि भाई पीओएच क्या होता है। पीओएच मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, यहाँ पे क्या है हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात किया जा रहा है। ये भी वही होता है, निगेटिव ऑफ लॉगरिदम, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन और बेस 10। और ये कैसे कन्वर्जन हो रहा है इसके बारे में हम आगे जाकर देखेंगे। ऐसे अगर शॉर्ट्स में देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, इस तरीके से होता है y इक्वल टू, अगर log x बेस 10 है तो ये क्या होगा, 10 के ऊपर पावर आ जाएगा किसका, इस y का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इस 10 के ऊपर ये y क्या होगा, एज ए पावर वर्क करेगा, और जो x होगा इसका वैल्यू होगा 10 पे पावर y का वैल्यू, ये x होगा, ठीक है। और इसी को अगर हम क्या करते हैं log से, अगर इसी में हम क्या करें log से मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दे, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम इसको बताएंगे इसे डिटेल से। 10 पे पावर y कर दे और यहाँ पे log, क्योंकि बोथ साइड मल्टीप्लाई क्या करेंगे, दोनों साइड log से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा log 10 पे पावर y। अब ये y क्या होगा, पावर में आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप नेक्स्ट वीडियो पक्का देखिएगा, ठीक है ना, वहाँ पे हम लॉग के बारे में बताएंगे, ठीक है। और log 10 बेस 10 इसका वैल्यू क्या होता है, log 10 बेस 10 का वैल्यू 1 होता है आपका। तो y इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो गया 10, इस टाइप से y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर log x, ठीक है। यहाँ पे 10 छिपा हुआ है। अब फिर वापस क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करना है तो देखिए तो आ गया कि नहीं आ गया, देखिए तो सेम टू सेम y इक्वल टू क्या है log x बेस 10, log x देखिए सेम टू सेम, दोनों साइड हम बस log मल्टीप्लाई किए। और log का एक फार्मूला होता है, जब पावर में y पे 10 पे पावर y होता है तो पावर आपका मल्टीप्लाई हो जाता है आगे जाकर। इसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बताएंगे, शुरू से log के बारे में ही बताएंगे, ठीक है। वहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे बस आपको इतना समझ जाना है कि pH क्या होता है, तो निगेटिव होता है किसका, लॉगरिदम का, जिसपे कि बेस 10 हो और कंसंट्रेशन ऑफ आयन में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, उस सॉल्यूशन में जो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल है। आगे बढ़े, ओके। अब देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे, स्केल पे जैसे देखिए कोई एसिडिक होता है, जैसे अभी जस्ट देखे थे, जो ज़्यादा रेड है वो एसिडिक की तरफ मूव कर रहा है, फिर येलो, फिर ग्रीन, जैसे जैसे ग्रीन हो गया, ग्रीन से फिर ब्लू की तरफ टेंड, वायलेट की तरफ टेंड करता है, तो वो आपका बेसिक नेचर का होते चला जाता है, ठीक है ना। तो जो नेचर है आपका किसका, एक्वा सॉल्यूशन का, वो डिपेंड किस पे करता है, तो कॉन्सेंट्रेशन किसका, तो हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे, या उसके जो आयन अवेलेबल है, या हाइड्रोक्साइड आयन के कॉन्सेंट्रेशन या आयन पे निर्भर आपका करता है, ठीक है।
पीएच स्केल में देखिए तो सबका मेजरमेंट है, ये तो आपको अभी जस्ट बताए थे रेड और ये वायलेट, ठीक है। देखिए पीएच जो बैटरी का होता है वो जनरली हाईली एसिडिक इन नेचर होता है, लगभग 0 के करीब करीब होता है। लेमन जूस का जो पीएच है वो आपका 2 के करीब है। फिर सोडा जो आप देखते हैं उसका पीएच जो होता है 2.5 है। फिर एसिडिक जो रेन होता है उसका जो पीएच लेवल होता है लगभग कितना होता है 4.3। बस आपको बस अप्रोक्स याद रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है, एग्जाम में आ सकता है। और भी हम कुछ पीएच बताएंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट बेसिस में पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे अभी नहीं दिया हुआ है। पीएच क्या है, क्लीन वाटर, क्लीन रेन का एकदम जो साफ रेन होता है उसका जो पीएच लेवल होता है, देखते हैं ना, जो पहला बरसात होता है, जब पहली बारिश होती है तो एक्चुअली वो नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड इन सभी से मिलकर क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। एसिडेंट तो पढ़े ही होंगे, तो वो उसका जो लेवल होता है इनिशियल जो रेन होता है उसका जो लेवल होता है पीएच का वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, वो एसिडिक रेन होता है। और जो क्लीन रेन होता है मतलब जब आपका पॉल्यूशन मतलब पॉल्यूशन फ्री रेन होता है, मतलब जैसे कहने का मतलब कि आपका जब पूरा एटमोसफियर जब पहला बारिश हो गया तो जो दूसरा बारिश होगा वो क्या होगा, लगभग क्या होगा उसमें पीएच लेवल उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब न्यूट्रल की तरफ होगा। ओके, ऐसा नहीं कि भाई पीएच लेवल क्या कम जाएगा उसका, ज़्यादा एसिडिक होगा, नहीं। आपका जो पहली बारिश में क्या हुआ था उसमें जितना भी डिजॉल्व होकर सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होकर बरस गया था, ठीक है ना, नीचे आ गया था। आपका फिर जो दूसरी बारिश होगी उसमें वो एकदम क्लीन रहेगा, ठीक है ना, जो क्लीन रेन होगा उसी से पीएच क्या है ज़्यादा है। ये ज़्यादा एसिडिक है कौन, जो एसिडिक रेन है, और जो क्लीन रेन है ये कम एसिडिक नेचर है। और जो डिस्टिल वाटर जो देखते हैं उसका जो पीएच लेवल है वो क्या है आपका 7 है, ठीक है। अब देखिए जो ब्लड है ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ब्लड का जो पीएच होता है लगभग इतना होता है, ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको स्टार मार्क कर देते हैं। आप याद रखिएगा पीएच का जो ब्लड होता है, ब्लड का जो पीएच होता है वो आपका 7.4 होता है। फिर आपसे सी वाटर पूछा गया है तो सी वाटर का पीएच कितना होता है, तो 8.1 होता है। फिर बेकिंग सोडा का पीएच 9 होता है। अमोनिया का पीएच लेवल 11 होता है। मतलब ये सब बेसिक नेचर है, ये सब जो देख रहे हैं आपका ये बेसिक या अल्कलाइन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना, अल्कलाइन जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। पीएच और ब्लीच का जो होता है वो पीएच होता है 12.6। और नेक्स्ट है लिक्विड ड्रेन क्लीनर, इसका जो पीएच लेवल होता है 14 होता है, ठीक है ना। ड्रेन क्लीनर जानते ही होंगे, मतलब जिससे कि नाला वगैरह साफ होता है उसके लिए जो सॉल्यूशन यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी आप लोगों को कुछ और भी ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बता देते हैं एक एग्जांपल, देखिए तो ब्लड का आप बता दिए थे कितना होता है 4 होता है। स्लाइवा का याद रखिएगा, स्लाइवा का कितना होता है आपका, तो वो 6.5 से लेकर 7.5 के अराउंड होता है स्लाइवा का, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको याद रखना है यूरिन का, यूरिन का जो होता है कितना होता है लगभग 5.5 से लेकर 7.5 के बीच होता है आपका यूरिन, ठीक है। फिर जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका जो पीएच लेवल होता है वो कितना होता है, गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टोमक में होता है जूस, ठीक है ना, गैस्ट्रिक JUICE, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिए कितना हो, क्या होगा JUICE। गैस्ट्रिक जूस का कितना होता है, तो आपका 1 से लेकर 2 के बीच होता है ये सब पीएच, ठीक है ना, ये ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होता है। फिर कॉफ़ी का देख लीजिए, कॉफ़ी का आपका क्या हो जाएगा 4.5 से लेकर 5.5 के अप्रॉक्स होता है। फिर बियर, ठीक है ना, बियर शराब, उसका जो एसिडिक होता मतलब एसिडिक नेचर तो होता है लेकिन उसका जो पीएच लेवल होता है वो आपका 4.0 से लेकर आपका लगभग 5 के अप्रॉक्स ही होता है, ठीक है ना। बियर का जो होता है 4.0 से लेकर 5.0 के अप्रॉक्स होता है। और जो वाइन, ठीक है ना, बियर थोड़ा सा कम एसिडिक होता है, जो वाइन होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, वो ज़्यादा खतरनाक भी होता है, इसमें अल्कोहल का परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू बियर, ठीक है। तो इसमें जो अल्कोहल होता है वो लगभग 2.8 से लेकर आप 3 3.5 के आसपास कर सकते हैं, ठीक है, 1 मतलब इतना ही मान लेते हैं, 2.8 से लेकर 3.8 के अप्रॉक्स होता है। और आप लोग को इतना और विनेगर देख लीजिए, एक विनेगर है, विनेगर का जो होता है वो कितना होता है आपका, तो लगभग विनेगर 2.2 से लेकर 2.4 के अप्रॉक्स होता है। देखिए तो इतनी सारे आपको लगभग ध्यान में रखना पड़ेगा। जो स्लाइवा होता है, यूरिन होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, तो ये सब देखिए स्लाइवा का याद रखिएगा वो क्या होता है, तो 6.5 न्यूट्रल लगभग, ठीक है ना, 6.5 से 7.5 यूरिन, आपका गैस्ट्रिक जूस, तो इन सबको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग, देखिए अगर हम जब बोलेंगे H+, यहाँ से देखिएगा H+ का कॉन्सेंट्रेशन और OH का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो वो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, वो जो सॉल्यूशन है आपका वो क्या है, न्यूट्रल है, वो सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। अगर हमको बोला जाए
कि भाई H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। तो इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो सॉल्यूशन है वो आपका एसिडिक इन नेचर होगा। वो क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। इसके अलावा देखिए क्या है, अगर हमसे बोला जाएगा कि OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है किससे, भाई H प्लस के आयन की कॉन्सेंट्रेशन से, इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, ये जो सॉल्यूशन है आपका वो क्या होगा, तो ये आपका बेस होगा। क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा या बेस होगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन बेस होगा। तो इतनी सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक बात जो लिखे नहीं थे हम, ठीक है, न्यूट्रल का पीएच लेवल कितना होता है, तो 7 होता है। अगर हम बोल दें कि भाई पीएच लेवल 7 से कम है तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिड होगा। अगर बोल दिया जाए कि जो पीएच लेवल है वो 7 से क्या है, ग्रेटर है, तो वो क्या होगा, आपका बेस होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बात आपको यहाँ पर इस स्लाइड में हम दे दिए हैं, जो कि मतलब इसका प्रेजेंटेशन नहीं बना पाए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। स्लाइबा, यूरिन गैस, ये सब मतलब आपको ध्यान में होना चाहिए। H प्लस OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशनशिप भाई इक्वल होगा तो न्यूट्रल होगा, जब H प्लस ग्रेटर होगा तो एसिडिक होगा, OH माइनस ग्रेटर होगा तो बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, और पीएच लेवल बेस का क्या होता है, तो आपका अगर 7 से ग्रेटर है तो वो बेस है। और अभी जस्ट ये सब देख चुके थे, ठीक है ना, हम तब भी बता दिए आपको। ठीक है, एक रिविजन हो गया। आगे बढ़ें। अब देखिए, और हम क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, एक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई पीएच का हमारे डेली लाइफ में या एवरीडे लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशंस है। तो देखिए, पीएच का एप्लीकेशंस क्या क्या है, तो पीएच वेरी, क्या लिखा हुआ है पहला लाइन देखिए, तो पीएच प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन बायोकेमिकल रिएक्शन। जितना भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें पीएच क्या होता है, उसका बहुत ही अहम भूमिका होता है। ठीक है ना, जैसे कि अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि जो ब्लड होता है उसका जो पीएच लेवल होता है वो कितना होता है, 7.35 से लेकर 7.45, 7.4 वहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, तो आप अगर 7.4 भी याद रखते हैं तो ये भी चलेगा। ठीक है ना, इसी के रेंज में आ रहा है। तो हमारे पीएच ब्लड का जो लेवल होता है वो 7.4 होता है। ठीक है, अभी जस्ट हम बताएंगे कि जो 7.4 होता है, ज़्यादा एसिडिक भी होना ब्लड का खतरनाक है और बेसिक भी होना ब्लड का क्या है, खतरनाक है। हमारे हेल्थ पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है। फिर जो हमारे स्टोमक में जो एसिड निकलता है, वो जो एसिड निकलता है वो क्या, कौन सा एसिड है, तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, और उसका लेवल कितना होता है, तो अभी जस्ट हम बताए थे 1 से 2 पीएच इसका होता है। इसका पीएच जो लेवल होता है हमारे जो स्टोमक में जो निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका जो पीएच लेवल है आपका 1 से 2 है, जो कि हमारे फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फिर बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है हमारे माउथ में, जैसे देखिए हम कोई भी भोजन करते हैं तो उसमें क्या होता है, शुगर होता है, साल्ट होता है। तो ज़्यादातर देखिए जो बैक्टीरिया जन्म लेता है वो शुगर की डिग्रेडेशन से। जब भी शुगर, कोई मीठा चीज़ हम लोग खाते हैं, जैसे चॉकलेट, देखिए बच्चों को मना किया जाता है भाई चॉकलेट ज़्यादा खाओगे सड़ जाएगा दांत। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि जनरली जब शुगर का डिग्रेडेशन होता है, जब शुगर हमारे माउथ में रहता है तो एक बैक्टीरिया पनपते हैं, और बैक्टीरिया क्या करता है, उस शुगर को ब्रेक डाउन करता है। जब ब्रेक डाउन करता है तो जो रेसिडुअल वो लिबरेट करता है, वो जनरली क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, वो जनरली क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। तो यहाँ पे क्या करा, फूड पार्टिकल्स कभी कभी हमारे मुंह पे फंस जाता है या बना रहता है, वो डिग्रेडेशन के समय क्या होता है, बैक्टीरिया जब उसे डिग्रेडेट करता है तो क्या बनता है आपका, वो एसिड लिबरेट करता है। ठीक है, वो एसिडिक होता है। अगर कहा जाता है, एक रिसर्च के मुताबिक क्या कहा गया कि अगर आपका देखिए हमारे माउथ का जो पीएच लेवल है 5.5 से डिक्रीज होने शुरू हो जाए, चूँकि आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो तित है जो वो किसका बना हुआ है, तो आपका कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है। ये तित किसका बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है, फॉस्फेट। ठीक है, और आपको पता होगा कि कैल्शियम फॉस्फेट जब ज़्यादा हमारा माउथ क्या होगा, मतलब एसिडिक नेचर का होगा, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट क्या होगा, उस एसिड से रिएक्शन करके मतलब कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, जिसके कारण हमारा तित क्या होगा, डीके होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्रिवेंट मतलब बचना चाहिए अधिक से अधिक चीनी खाने से, या सबसे बेटर उपाय क्या है कि आप 2 बार ब्रश कीजिए। ठीक है ना, तो जो कॉलगेट हम लोग यूज करते हैं, तो कॉलगेट में क्या होता है, जनरली वो बेस होता है और हमारे माउथ में एसिड होता है, दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेता है, न्यूट्रल कर लेता है। इसीलिए बोला जाता है कि भाई दिन भर में आपको कम से कम सुबह शाम ब्रश करने चाहिए, जिससे क्या होगा, जिससे आप क्या होगा, तो प्रिवेंट होगा। कैसे, क्या चीज़ प्रिवेंट, मतलब आपका टूथ डिके नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो आपको ये केयर करना है।
ओके आगे बढ़ें, ये तो समझ में आ गया होगा, बाकी स्लाइड पे लिखा हुआ है, आप एक बार रीड कर लीजिए, इसी बात को लिखे। तो देखिए पीएच का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में। जब हमारे माउथ क्या है ज़्यादा एसिडिक हो गया तो उसको न्यूट्रल करने के लिए बेस दे देंगे। जब हमारी एसिडिटी हो जाएगा तो जब एसिडिटी होगा तो वहाँ पे क्या देंगे, बेस देंगे, ताकि वो एंटासिड, आपको एंटासिड के बारे में बताए थे कि अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे दिया जाता है, जिसके कारण क्या होगा, जितना भी आपका एसिडिटी से रिलेटेड मेडिसिन होता है वो मतलब गैस से रिलेटेड मेडिसिन होता है, उसमें यही दो कंपोनेंट जनरली पाया जाता है। ठीक है ना, आप देखिएगा कभी इंग्रेडिएंट्स पढ़कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और भी देखिए यूजेज कहा जा रहा है, तो पीएच का जो ब्लड का जो पीएच है वो अभी जस्ट 7.4 देखे थे। एक्चुअली दिस इज ड्यू टू बफर एक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कार्बोनिक एसिड। ठीक है ना, जो बफर एक्शन होता है ना किसका, तो भाई बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड, इसी को मेंटेन करने के लिए हमारा पीएच मतलब इसी पीएच लेवल किसका, ब्लड का मेंटेन रखना है, किसका काम है, तो बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड का ये पूरा सिस्टम है। ठीक है, फिर क्या कहा गया आपसे कि इंजाइम में भी पीएच लेवल होता है। जो इंजाइम, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया गया है, ट्रिप्सिन नामक कोई इंजाइम है। ठीक है ना, ये इंजाइम क्या होता है, तो अल्कलाइन की तरह वर्क करता है। ठीक है ना, ये बेस्ट एट एन अल्कलाइन पीएच पे ट्रिप्सिन वर्क करता है। फिर आपसे क्या क्या कहा गया, जब हमारा देखिए सॉइल पे भी पीएच का यूज होता है। कैसे यूज होता है, प्लांट क्या कहता है, कभी कभी सॉइल हमारा क्या होता है, एसिडिक इन नेचर हो जाता है। जब ज़्यादा एसिडिक नेचर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, वो हमारे ग्रोथ में, किसके ग्रोथ में, तो प्लांट की ग्रोथ में क्या करेगा, दिक्कत लाएगा। ठीक है ना, प्लांट का ग्रोथ प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा ज़्यादा एसिडिक होने के कारण। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मतलब कुछ ऐसा सॉल्यूशन देंगे जिसके कारण क्या हो जाए, जो पीएच है सॉइल का वो क्या हो जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए, मतलब वो घट जाता है, पीएच कहता है घट जाता है, मतलब न्यूट्रल बनाना होता है सॉइल को। सॉइल जनरली न्यूट्रल ही ज़्यादा मतलब सही ग्रोथ होता है प्लांट के लिए। अगर प्लांट में जनरली अच्छे से ग्रोथ चाहिए तो पीएच लेवल क्या होना चाहिए, सॉइल का न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है ना, तो सॉइल में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉइल में एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ H+OH- आयन। अगर एसिडिक हो गया तो बेस मिलाइए, बेसिक हो गया तो एसिड मिलाइए। ठीक है ना, जिसके कारण हमारा सॉइल का जो होगा पीएच लेवल क्या होगा, मेंटेन रहना चाहिए। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो सॉइल के पीएच को मेजर करने के लिए हम लोग पीएच पेपर का यूज करते हैं। ओके, तो इसके लिए और भी हम आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे, इससे रिलेटेड अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो आपके लिए अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग हमारे साथ प्लीज बने रहिए और हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। ठीक है, आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन और भी ज़्यादा लेकर हम आने वाले वीडियो में लेकर आएंगे। आप बने रहिएगा, पीएच का एक से एक क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन होगा, आपको लॉक के बारे में भी सिखाया जाएगा। ओके, तो वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू।